शादी के बाद एक दिन पति पत्नी फुर्सत में बैठे थे। अचानक पति ने पूछा, एक बात बताओ, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? पत्नी अंदर गई और लिफाफा लेकर आई जिसमें चावल के कुछ दाने और 200 रुपये रखे थे। पति, ये क्या है? पत्नी, मैं जब भी कोई बॉयफ्रेंड बनाती थी तब एक चावल का दाना इस लिफाफे में डाल देती थी। यह सुनकर पति ने चावल के दाने गिने, कुल 7 निकले। बोला, 7 हैं, कोई बात नहीं, आजकल इतने तो हर लड़की के होते हैं, लेकिन ये 200 रुपये किस लिए रखे हैं? पत्नी, 4 किलो चावल बेच दिए। पति बेहोश। पति अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिए बाजार में घूम रहा था। तभी रास्ते में उसका दोस्त उससे मिला और बोला, क्या बात है यार, शादी के इतने साल बाद भी अपनी पत्नी के प्रति इतना प्यार देखकर दिल खुश हो गया। पति, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, इसका हाथ छोड़ते ही ये किसी भी दुकान में घुस जाती है, इसलिए पकड़ा हुआ हूँ। सोचो, अगर डॉक्टर फिल्म बनाते तो फिल्मों के नाम क्या होते? कभी खांसी कभी जुखाम, कहो न बुखार है, टीबी नंबर 1, हम ब्लड दे चुके सनम, रहना है अब हॉस्पिटल में, बचना ये मरुइयो, दिल तो कमज़ोर है जी, एक हसीना 2 किडनी, अजब मरीज की गजब बीमारी। पति पत्नी और आशिक। एक औरत अपने आशिक के साथ घूम रही थी। उतने में उसके पति ने देख लिया और वो आशिक को पीटने लगा। औरत, मार साले को, खुद की बीवी को घुमाता नहीं और दूसरों की बीवी को घुमाने ले जाता है। ये सुनकर आशिक को गुस्सा आ गया और अब वो उसके पति को पीटने लगा। औरत, मार साले को, न खुद घूमने ले जाता है और न दूसरे को घुमाने देता है। यूपी में एक रोमियो खुले सड़क फिल्म का गाना गाते गाते जा रहा था। जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। आज तो वो लड़का थप्पड़ पे थप्पड़ खाकर बहरा हुआ है, क्योंकि हर चौराहे पर एंटी रोमियो दल ठहरा हुआ है। निगाहें अब खोज रही हैं उस झूठे आदमी को जिसने कहा था कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। पहले मोदी, अब योगी। लालू सोनिया जी से, सोनिया जी, ये बताइए कि आई लव यू का मतलब क्या होता है? सोनिया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लालू, लो कर लो बात। ससुरा, हम अंग्रेजी में एक सवाल का पूछ लिए, ये पगली तो हम पर फिदा हो गई। कृष्ण घर छोड़कर गए तो कर्मयोगी और जगत गुरु बन गए। सिद्धार्थ घर छोड़ गए तो गौतम बुद्ध बन गए। गांधी जी घर छोड़ गए तो महात्मा और राष्ट्रपिता बन गए। मोदी घर छोड़ गए तो पीएम बन गए। योगी घर छोड़ गए तो सीएम बन गए। घर छोड़ दो रे, बहुत स्कोप है इसमें। पति ने शौक में व्रत रख लिया। उसने अपने बेटे से कहा, देख सूरज डूबा? बेटा, नहीं जी। कुछ समय बाद उसने दोबारा कहा, देख डूबा कि नहीं? बेटा, ओ नहीं जी। पति, लगता है मुझे साथ में लेकर ही डूबेगा। एक दुकानदार अपने ग्राहक की शादी में गया। खाना खाकर
लिफाफा पकड़ा कर आ गया। दूसरे दिन ग्राहक ने सभी लिफाफे खोले तो दुकानदार के लिफाफे में एक हिसाब की पर्ची निकली जिस पे लिखा था पिछला बकाया 845 शादी के जमा। वो पड़ोसन भी किसी आतंकवादी से कम नहीं होती जो नई साड़ी खरीद कर सीधे आपकी बीवी को दिखाने आती है। नई दुल्हन ससुराल पहुंची। सास ने कहा, बेटी तुझे जो भी बनाना आता है रसोई में जाके बना ले। बहू ने 10 मिनट बाद सास से पूछा, मम्मी आप सोडा के साथ लेंगी या पानी के साथ? सास बेहोश। चिटकू ने मुटकू से कहा, चिटकू अगर लड़की मेकअप करके सज धज कर नए कपड़े पहनकर किसी शादी पार्टी या फंक्शन में जा रही हो तो समझ लें कि मुटकू कि क्या चिटकू कि अगले ही दिन या तो फेसबुक पर उसकी प्रोफाइल फोटो बदलेगी या फिर रिलेशनशिप स्टेटस। बीबी की अति सुंदर सहेली आई थी। पति भी वहीं बैठा उसे देख रहा था। कुछ देर बाद प्रेशर कुकर की 12 सीटियां बज चुकने पर पति ने पत्नी से कहा, किचन में देखो दाल जल रही है। बीबी ने कहा, जल जाने दो पर तुम्हारी दाल नहीं गलने दूंगी। चमगादड़ का सूप चाइना वाले पीते रहे और परेशान उन लोगों को कर दिया जो जिंदगी भर पूछते रहे, केक में अंडा तो नहीं है। डॉक्टर बेहाल। एक अमेरिकी डॉक्टर भारत आया। बस स्टैंड पर एक किताब देखते ही उसे दिल का दौरा पड़ गया। 20 रुपए की इस किताब का नाम था 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने। मस्तानी बाजीराव की दूसरी बीवी थी जिसको बेहद प्यार करता था। मुमताज शाहजहां की 8वीं बीवी थी जिसको जान से ज़्यादा प्यार करता था। इतिहास गवाह है किसी ने पहली बीवी से प्यार नहीं किया। एक बूढ़ा बस में सीट पर अकेला बैठा था। तभी एक बुढ़िया आई और उसके बगल में बैठ गई। कुछ देर बाद बुढ़िया बूढ़े से बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? तो बूढ़ा चुप बैठा रहा। बुढ़िया फिर बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? अब बूढ़े से चुप नहीं रहा गया और बोला, बेटी तू बहुत सुंदर है, जवान है, तेरे खातिर लड़का देखने जा रहा हूँ। शिक्षक, तुम्हें पंछी का पैर देखकर उसका नाम बताना है। चप्पू, नहीं सर मुझे नहीं आता है। शिक्षक, तो तुम फेल हो गए हो। अपना नाम बताओ। चप्पू, मेरा पैर देखकर पता कर लो। पत्नी, डार्लिंग सुनते हो, मेरी उम्र 48 होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरे हुस्न की तारीफ करता है। पति, उस्मान भाई होगा। पत्नी, आपने कैसे पहचाना? पति, वो साला कबाड़ का व्यापारी है। सामने के अपार्टमेंट में वो 5 मिनट तक हाथ हिलाती रही। फिर मैंने भी अपना हाथ दिखाया। इतने में बीबी ने पीठ पे एक मुक्का मारा और बोली, वो खिड़की का कांच पोंछ रही है। दिवाली की सफाई की हार्दिक शुभकामनाएं।